मेरो मन हरजू हठ न तजे। मेरो मन हरजू हठ न तजे। कहते हे प्रभु, हमारे मन को सधे हुए घोड़े की तरह कर दीजिए। जैसे सधा हुआ घोड़ा सवार के इशारे पे चलता है, ठीक इसी प्रकार हमारा मन भी हमारे इशारे से चले। और फिर आगे प्रार्थना करते हैं, समया विषय मृग तृष्णा, यानी हे प्रभु, विषय की मृग तृष्णा का समन करो। हम मन को वश में करना चाहते हैं, पर ऐसी मृग तृष्णा भरी हुई है मन में कि वह उसी के पीछे भागता रहता है। हमें कोई चीज़ खाने को मन होता है तो कहता है कि इसको खाने से बड़ा सुख मिलेगा, लेकिन एक दो दिन वह चीज़ खाने के बाद फिर दूसरी तृष्णा जाग जाती है, फिर दूसरी वस्तु की तृष्णा उत्पन्न हो जाती है और मन कहता है अब यह नहीं वह चाहिए। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं होती जिसको लगातार खाते पीते जाए फिर मन में दूसरी वस्तु की तृष्णा उत्पन्न न हो। न स्त्री में संतोष होता है, न भोजन से संतोष होता है, न वस्त्र में संतोष होता है, न फैशन में संतोष होता है, न मकान में संतोष होता है, न व्यापार में संतोष होता है। कोई ऐसा नहीं है जिसके मिल जाने के बाद हम तृप्ति का अनुभव करें और कहें कि बस अब इसके आगे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि विषयों में अतृप्ति दोष है। तो तृष्णा तृप्ति नहीं लेने देती। तृष्णा शब्द का अर्थ होता ही है प्यास। कहा गया है अंतो नास्ति पिपासाया, यानी प्यास का कहीं अंत नहीं है। मृत्यु लोक का राज्य मिल जाए तो स्वर्ग का राज्य चाहिए, स्वर्ग का राज मिल जाए तो बैकुंठ को चाहिए, बैकुंठ का मिल जाए तो निराकार ब्रह्म चाहिए, और ब्रह्म मिल जाए तो आत्मा के रूप में उसका ज्ञान चाहिए, और ज्ञान मिल जाए तो जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख चाहिए। यह सब तृष्णा ही है। तृष्णा की शांति के लिए श्रुति का कहना है नवे सशरीरस्य शता प्रिया प्रियो अपहतिरस्ति, यानी इसका अर्थ है कि जब तक शरीर है, चाहे जीवन मुक्त का शरीर हो चाहे ज्ञानी का शरीर हो, इस संसार के प्रिय अथवा अप्रिय पदार्थ अपनी ओर खींचे बिना नहीं रहेंगे। इसलिए जीवन मुक्त पुरुष तथा ज्ञानी महात्मा को भी ईश्वर का सहारा लेकर अपनी तृष्णा शांत करनी चाहिए। अतः भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आप हमारी मृग तृष्णा को शांत कीजिए। भटकते भटकते बहुत युग बीत गए, बहुत जन्म बीत गए, विषयों की ओर से मन निवृत्त हो